हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा और हमने क्या है यूनिट्स के बारे में अच्छे से जाना। तो वहां पे हमने सीखा कि ये जो यूनिट्स होते हैं बेटा, ये जो यूनिट्स होते हैं इसमें दो तरीके के यूनिट्स है। एक तो आपके बेसिक यूनिट्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा, और होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। थोड़ा बहुत उसके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि डिराइव्ड यूनिट्स कौन होते हैं जो हम बेसिक यूनिट से ही निकालते हैं। अगर हम देखेंगे जो बेसिक यूनिट्स हमने पढ़े थे, एक तो हमने बोला एक लेंथ होता है। लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं? हमने बोला था कि जो लेंथ होता है उसको हम मीटर्स में उसको हम मीटर्स में मेजर कर सकते हैं, उसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, डेसीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या लिया, ऐसा यूनिट्स के हिसाब से हम अब उनको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर नहीं करेंगे, एक ही हम पर्टिकुलर क्या यूनिट रखेंगे उसके लिए, दैट इज मीटर। तो क्या है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बेटा? मीटर में मेजर करते हैं। जो आपका मास होता है उसको हम ग्राम्स में, किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। लेकिन वहां पे कंफ्यूजन फिर हुआ था, तो हमने बोला ऐसा यूनिट्स के हिसाब से हम जो मास होता है आपका इसको किलोग्राम्स में मेजर करेंगे। फिर बेटा आपका रहता है टाइम, उसको हम बेटा डिफरेंट यूनिट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट्स के हिसाब से हमने किस में मेजर किया? सेकेंड्स में। ऐसे ही आपका करंट जो होता है उसको एम्पियर में मेजर करेंगे, जो आपका टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में मेजर करेंगे, और जो आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसको कैंडेला में मेजर करेंगे। तो ये क्या है हमारे, ये थे हमारे बेसिक यूनिट्स। फिर अब हम आ रहे हैं किस पे? डिराइव्ड यूनिट्स पे। बेटा डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? ये वर्ड ही बोलता है डिराइव्ड, सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स। ये हमने क्या है, फॉर्मूला से डिराइव किया है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है बेटा, अगर हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, चार्ज है, इसको हम अगर हम बेटा देखेंगे इसके भी यूनिट्स होंगे, लेकिन इसके यूनिट्स हम कहां से मेजर करते हैं? डिराइव्ड बेसिक यूनिट से मेजर करते हैं। तो इसीलिए बेटा इनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। वेलोसिटी है आपकी, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, पावर है, चार्ज है, इसको हम पढ़ेंगे। हम मैकेनिक्स में ये सब कुछ पढ़ेंगे, वर्क, पावर है आपका, एक्सेलरेशन है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल समझने के लिए हमने क्या देखना है, हमने यहां पे डिराइव्ड यूनिट्स को देखने के लिए इनका कुछ जो है यहां पे फॉर्मूला लिखा है कि ये जो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सेलरेशन जो होता है आपका वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स आपका होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, एंड चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां से हम क्या डिराइव कर सकते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स, इनके यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं जो हम फिर याद रखेंगे। देखिए बेटा, पहले हम अगर हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, जो आपका वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमने यहां पे बेसिक यूनिट से सीखा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये लेंथ में आता है। डिस्प्लेसमेंट में हम किस में मेजर करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर्स में मेजर करेंगे। और जो फिर आपका रहता है टाइम, टाइम को हम बेटा सेकंड्स में मेजर करेंगे। तो यहां पे हम ऊपर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट लिखेंगे सेकंड। तो इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकंड। यह है आपका यूनिट वेलोसिटी का। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन को देखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। ऊपर हमने वेलोसिटी को निकाला है, क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड। तो यहां पे हम वेलोसिटी के यूनिट्स लिखेंगे मीटर पर सेकंड। फिर बेटा आपका क्या है? टाइम। फिर से इसको डिवाइड करना है किससे? टाइम का यूनिट है यहां पे सेकंड्स, तो यहां पे मीटर पर सेकंड्स को फिर से डिवाइड करेंगे सेकंड। तो सेकंड तो दो टाइम्स हुआ तो सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी का आपका निकला मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का निकला मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर रहता है बेटा आपका फोर्स। अगर हम देखेंगे बेटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो बेटा आपकी फॉर्मूला है इसकी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम देखेंगे बेटा यहां पे बेसिक यूनिट्स में देखेंगे, मास हम मेजर करते हैं इनटू किलोग्राम्स, तो मास का यूनिट हम लिखेंगे किलोग्राम। और एक्सेलरेशन को हम मेजर कर निकाला है ऊपर हमने एक्सेलरेशन का यूनिट बेटा क्या निकला? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके यूनिट से? एक्सेलरेशन के यूनिट से, जो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बड़ा एक यूनिट है, यहां से किलोग्राम फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको हम इन नटशेल क्या बोलते हैं? सिंप्लीफाइड मैनर में इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको न्यूटन। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो बेटा न्यूटन, हम जो इसका सिंबल होता है न्यूटन का, वो होता है आपका बेटा एन। क्या होता है बेटा? सिंबल एन। तो यहां पे सिंबल क्या है बेटा? इसका एन है इसका सिंबल। तो बेटा जो फोर्स होता है, अब आप ये वाला जो बीच में है ये आप याद नहीं रखेंगे, आप सीधे बेटा अगर आपको फोर्स के यूनिट को ही पूछेगा
तो आप बोलोगे फोर्स का यूनिट क्या है बेटा, ऐसा यूनिट है न्यूटन, जिसको हम किस में लिखते हैं, एन में बेटा, इन सिंपल तरीके में। क्योंकि हमें जब न्यूमेरिकल्स करनी होती है तो जो आपका फोर्स आता है, क्वेश्चंस जब हम रिपीट करते हैं, जब हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फार्मूला में जब आपका ये जो रिपीट हो जाएगा क्या, फोर्स 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 फोर्स, तो फिर आप फोर्स का ये जो है कंटिन्यू नहीं लिखेंगे, किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, न्यूटन भी नहीं लिखेंगे पूरा, आप उसके बदले सिंपली क्या लिखेंगे, एन, तो वो खुद ब खुद समझ आएगा ये क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ऐसे ही बेटा जब अगर हम वर्क देखेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। आपने जो है एक चीज जब आपने मूव की तो कितना फोर्स आपने उस पर दिया और उसने कितनी जो है डिस्टेंस कवर की, तो वही आएगा आपने कितनी वर्क की। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, जो आपने किसी चीज पे फोर्स लगाया तो वो वहां से जो है मूव हो गया, डिस्टेंस कुछ उसने की, कितनी डिस्टेंस थी, मल्टीप्लाइड बाय कितना आपने फोर्स लगाया, कितनी डिस्टेंस इसने यहाँ पे कंप्लीट की या कवर की, उसको हम बोलते हैं वर्क। तो अगर हम देखेंगे बेटा फोर्स का यूनिट तो हमने ऊपर निकाला है, फोर्स का यूनिट हमने निकाला है न्यूटन, क्या निकाला है बेटा, न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स के बदले हम कौन सा यूनिट देंगे, न्यूटन देंगे, क्या देंगे, न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, तो लेंथ का हमारा बेसिक यूनिट क्या है बेटा, मीटर। तो यहां पे क्या आएगा, फोर्स के बदले आएगा न्यूटन, डिस्टेंस के बदले आएगा मीटर, क्या आया आपका बेटा, न्यूटन मीटर। तो बेटा न्यूटन मीटर को हम इन सिंप्लीफाइड मैनर में क्या बोलते हैं, जूल। बेटा न्यूटन मीटर के बदले हम लिख सकते हैं जूल, और जूल को हम क्या लिखेंगे, जूल के बदले लिखे हैं हम जे, क्या लिखेंगे, इसका सिंबल होता है जे, ताकि हम सिंप्लीफाई करने की, क्योंकि जब आप वर्क पे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे आप ये नहीं लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे जे। तो आपने वर्क का यूनिट अब क्या है ये नहीं याद रखना है, वर्क का यूनिट है सीधे बेसीधे क्या है, जूल, क्या है बेटा, जूल, और जूल को आप जे से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बेटा आपका रहता है पावर, क्या होता है बेटा, पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर आपने बेटा देखा यहां पे तो हमने वर्क ऑलरेडी निकाला है, जूल है, तो वर्क के बदले क्या लिखेंगे बेटा, जूल। टाइम हमने ऊपर देखा है बेटा, टाइम के बदले हम क्या लिखेंगे, सेकंड, क्योंकि अब हमें पता है अब टाइम के बदले हमें क्या लिखना है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वाट बोलते हैं। और वाट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, एक सिंबल होना चाहिए ना जिससे हम लिखेंगे। अब कंटिन्यू नेम कहां लिखेंगे, तो इसके बदले बेटा सिंबल आएगा। या ऐसे ही बेटा आपका चार्ज होता है, क्या है, चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहां पे करंट होता है, मल्टीप्लाई हम टाइम करेंगे। तो करंट हमने कल पढ़ा है कहां पे, जब हमने बेसिक यूनिट सीखा, तो करंट का यूनिट हमने बोला क्या है, एम्पेयर, क्या है, एम्पेयर, एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। टाइम का हम लिखेंगे ना सेकंड, क्योंकि अब हमें पता है टाइम का सेकंड लिखना है, लेंथ का जो है मीटर लिखना है, और आपका मास का जो है किलोग्राम लिखना है। तो टाइम के बदले क्या लिखेंगे, सेकंड। तो एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, एम्पियर सेकंड, इसको हम बोल बेटा क्या लिखेंगे, इसके बदले कॉलम, क्या लिखेंगे, कॉलम। तो क्या होता है बेटा, अगर हम चार्ज देखेंगे, हम बोलेंगे अब चार्ज का जो यूनिट होता है, डिराइव्ड यूनिट, वो होता है कॉलम, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो यहां पे आपने सिंपल मैनर में देखा कि जो यूनिट्स हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला से, जो डिराइव करेंगे अब एसआई यूनिट्स, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड एसआई यूनिट्स अगर हम वेलोसिटी का देखेंगे मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का देखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स का देखेंगे न्यूटन है, वर्क का देखेंगे जूल है, पावर का देखेंगे वाट है, और चार्ज का अगर हम देखेंगे वो कॉलम है। और भी कुछ बेटा एसआई यूनिट्स है वो हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और जो बाकी जो आपका रहता है जो आपका जो फिर ये आता है इसके मेजरमेंट्स आता है, वो भी हम बेटा कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।